अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाम आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। फिजिक्स पढ़ाती हैं आप। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लैब है, इस वक्त हम मौजूद हैं और आप फिजिक्स पढ़ाती हैं। आपने कहा कि प्रैक्टिकल के हवाले से तमाम जो बच्चों को सामान मौजूद होना चाहिए स्कूल में, आप क्या समझती हैं मौजूद है? जी ज़्यादातर तो यही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन यह है कि हम लोग जो है कुछ मतलब ये मैडम के से ताउन से और अपनी मदद करके मतलब अपना सामान कर लेते हैं। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 माह से आपकी प्रिंसिपल यहाँ नई अपॉइंट होकर नहीं आई, जो उससे पहले थी वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो किस तरह निज़ाम चल रहा है सारा ये? जब तक तो यही है कि प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो जाहिर है उन्होंने ही हेल्प की थी। अब आप देखें आगे जो है नई हेड आएंगी तो फिर क्या होता है वही मतलब बताएंगे क्या करेंगे। अच्छा, निज़ाम तालीम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे और जिस तरह आपने बताया कि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब भी है, तो इसमें सामान भी मौजूद नहीं है और बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमारा 64 सालों में कि हुकूमत ने कभी भी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ना फोकस किया है। हालांकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो एजुकेशन के बगैर तरक्की उन्होंने नहीं की। जब तक हमारे यहाँ 100% एजुकेशन नहीं होगी तो यही वजह है कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकेगा। ये देखें, क्लासरूम बंद भी है और ताला लगा हुआ है यहाँ पर, और अंदर जाले लगे हुए हैं और लगता है कि बहुत अरसे से ये बंद भी है और सफाई का बहुत ज़्यादा फुकतान है। हम आपको दिखा भी चुके हैं काफ़ी सारी क्लासरूम्स, और ये भी आपके सामने एक लैब है गालबन, और काफ़ी अरसे से चूँकि बंद पड़ा हुआ है इसमें जाले लगे हुए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है इसका। इस तरह सामने अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो लाइब्रेरी हॉल है और वहाँ ताला लगा हुआ है। हाल इंतज़ार आपके सामने जगह जगह देखिए आप के कूड़ा करकट के ढेर बने हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे ये देखें आप कितनी एक इंच तय जमी हुई है मिट्टी की, और स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा जाहिर इससे गले की और बहुत सारी और बीमारियां इससे बच्चों को जो है हो सकती हैं और होती हैं। इसलिए शायद गवर्नमेंट स्कूल में माँ बाप जो है वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को दाखिल कराएं। बसों का जो अड्डा बिल्कुल स्कूल के सामने दरवाजे के साथ ही बना दिया गया है, वहाँ यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को अंदर आते हुए। मज़ीद इस हवाले से हम जो इंचार्ज हैं यहाँ उनसे बात भी करेंगे और टीचर जो हैं उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है और अब तक ये अड्डा यहाँ से ख़त्म क्यों नहीं किया गया। आए इन्होंने शिकायत हुकाम वाला से की है या नहीं की है, इस हवाले से भी उनसे पूछते हैं। ये स्कूल के आगे आप देखिए पार्किंग का मेन गेट जो है ना ये बंद कर देते हैं। जिस वक्त बच्चों की छुट्टी होती है बच्चों को सड़क क्रॉस करने में बहुत मुश्किल है, अंदर आने में बहुत तकलीफ है, डबल पार्किंग करी हुई है। ये तरीक़ेकार तो बिल्कुल सही नहीं है और ना यहाँ का माहौल अच्छा है। इससे हमारे एडमिशन पे बहुत असर पड़ रहा है। वो कहते हैं कि हम यहाँ से बच्चों को कैसे भेजें। तो इस हवाले से मजीद ये बताइएगा कि आपने हुकाम बाला को कभी इस हवाले से शिकायत की कि बिल्कुल सामने जो है अड्डा बना दिया गया है और काफ़ी अरसे से गालबन ये कहा कायम और दायम है और स्टूडेंट को इसी तरह परेशानी का सामना है। इंचार्ज से हम पूछेंगे कभी उन्होंने शिकायत की हुकाम बाला से इस हवाले से या नहीं की। जी हाँ, हम हुकाम बाला को कई दफ़ा एप्लीकेशन भेज चुके हैं, कई दफ़ा इस बारे में हम बता चुके हैं कि किसकी वजह से हमारे स्कूल में बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम कई साल से बाकायदा एप्लीकेशंस दिए हमने फॉरवर्ड करा के अपने इलाके के लोगों से जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके वालिदैन से भी उनके कमेंट्स लिखवा के या उनके साइन करवा के दिए हैं ताकि कोई तो तवज्जो हो, लेकिन आज तक किसी भी एप्लीकेशन पर या किसी भी दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं दी गई और उससे भी बुरा हाल होता जा रहा है पहले से मजीद। जिस वक्त हम पढ़ाते हैं ना उस वक्त हॉर्न इनके ज़बरदस्त बजते हैं और एक वो हवा मारने वाला इंजन चला देते हैं, ये जो एसी साफ करते हैं अंदर से हवा मारते हैं, वो इतना पावर का होता है कि हम पढ़ा ही नहीं सकते, ना बच्चे हमारी बात सुन सकते ना हम बच्चों की बात सुन सकते। तो नाज़रीन ये देखा आपने कि बिल्कुल सामने उन्होंने बनाया हुआ है और जिस हवाले से इंचार्ज से भी बात हुई, टीचर से भी बात हुई कि यहाँ पर ख़ासतौर पर हॉर्न के हवाले से भी कि पढ़ा रहे होते हैं डिस्टर्ब होते हैं बच्चे और ये ख़ासतौर पर निकलने में आने और जाने में जितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने हुकाम वाला को शिकायत भी की है लेकिन फिर भी कोई पुरसान हाल नहीं है। अब ये अड्डा चूँकि बिल्कुल स्कूल के गेट पे बनाया हुआ है, क्या ये मुमकिन है कि यहाँ से ख़त्म हो जाए? जैकब लाइन के एक स्कूल में मौजूद है और उसकी हालत ज़ार हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे जहां मुस्तकबिल के मेमार तालीम हासिल कर रहे हैं और जिस पर हुकूमत की जनाब 64 सालों से तवज्जो नहीं है। और इस स्कूल को इसलिए हम आपको सामने हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि देखें आप यहाँ सफाई सुथराई है यहाँ पर और ना ही
ये इमारत इस काबिल है कि इसमें स्टूडेंट अपनी यहाँ पढ़ाई मुकम्मल कर सकें और एजुकेशन हासिल कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ स्कूल के इमारत जो खस्ता हाल है, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और कलर तो बिल्कुल है ही नहीं। उसके बावजूद स्टूडेंट यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। किस तरह हासिल कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाते हैं, और स्कूल की हालत ज़ार क्या है ये खासतौर में आपको दिखाना चाहूँगा। आइए। ये स्कूल जिस वक्त हम यहाँ मौजूद है जेकब लाइन के स्कूल में, ये 1947 में कायम हुआ था ये स्कूल, और आज 2012। जी हाँ, 2012 तक मेरा नहीं ख्याल कि 47 के बाद इसमें कुछ इजाफा किया गया है या इसकी इमारत को दोबारा रेनोवेट किया गया हो, क्योंकि जिस तरह की हालत ज़ार आप देख रहे हैं। और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि 47 में जनाब मिसबाहुल हक इसके पहले जो है HM थे, और अब तक 34 HM हेडमास्टर जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ हेडमास्टर कोई मौजूद नहीं है, उन्हें रिटायर्ड हुए 3 माह हो चुके हैं, उनकी जगह नया अपॉइंट नहीं हुआ है। इस वक्त जो स्कूल की आपके सामने हालत ज़ार हम आपको नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं और मज़ीद इसके हवाले से भी दिखाएंगे। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल की इतनी खस्ता इमारत है ये, और तो अभी तक आप लोगों ने इसकी कोई अकाउंट वाला से कोई शिकायत नहीं की, एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, हुक्कामे वाला से तो हम जो है वो काफ़ी शिकायत कर चुके हैं। हमने एप्लीकेशंस भी जो है वो EDO ऑफिस में, DO ऑफिस में भिजवा दी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के कामों में जो है ना वो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, और जिसकी वजह से वो भी मजबूर होंगे। और हमें उम्मीद है कि वो हमारे स्कूल के ऊपर जो है वो नज़र करम ज़रूर डालेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि जितनी खस्ता इमारत है ये और जिस जबोहाली का शिकार है ये, तो स्टूडेंट को बहुत से मैं समझता हूँ कि जान का खतरा भी है। जिस तरह की इमारत है तो माँ बाप अगर भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। तो इस हवाले से तो ये होना चाहिए कि फौरी इसके ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, वही मैंने कहा है ना कि हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरियां हों, और मेरी तो दुआ ये है कि जल्द से जल्द जो है वो उनकी मजबूरियां ख़त्म हों और वो हमारे जैसे इदारों पे जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जो है वो आज का बच्चा जो है वो कल का मुस्तकबिल है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से स्टाफ मेंबरान बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन हमारे पास बिठाने के लिए जगह नहीं होती है। जब भी बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, हमें खौफ महसूस होने लगता है कि कोई बच्चा जो है ना ज़ख्मी ना हो जाए उस हालत में। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम दुआ ही कर सकते हैं हम लोग सब। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इस वक्त 350 स्टूडेंट्स हैं और मज़ीद भी आ रहे होंगे यकीनन दाखिले के लिए, लेकिन चूँकि आपके पास जगह भी नहीं है और जो खस्ताहाल बिल्डिंग मौजूद है उसमें तो बड़ा जान का खतरा है।